ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बच्चे, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने, और ईश्वर की मत पर चलने से ये मिल जाता है, पूरा पूरा वर्षा। हम पिछले 63 जन्मों से अनेकों अनेक उपाय भक्ति में करते आए हैं, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए। तीनों के लिए अलग अलग एफर्ट्स करते हैं। भक्ति भी करते हैं, भगवान से भी मांगते हैं। प्लस, चाहे हेल्थ के लिए खान पान का रखें, चाहे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करें। वेल्थ के लिए, शुरू जब से बच्चा पैदा होता है तो कमाई करने के लिए पहले पढ़ाई कराई जाती है 25 साल तक, और फिर भी वेल्थ का पूरी मेहनत करनी पड़ती है वेल्थ के लिए, कि अच्छी प्राप्ति हो, अच्छा सुखी जीवन हो। खुशियों को प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। इसी आपाधापी में पूरा जीवन निकल जाता है। फिर दोबारा जन्म होता है और फिर से वही सेम कहानी रिपीट। नाम रूप, अ, देश, सब कुछ बदल जाता है, पर प्रयास इसी में लगे रहते हैं। पर परमात्मा की मत जो हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलती है, सिर्फ इस एक जन्म के, छोटे से जन्म के, किसी का 5 वर्ष का जन्म, किसी का 10 वर्ष का, किसी का 25 वर्ष का, बस 5000 साल में, इतने से वर्ष के एक जन्म में, वो भी भगवान की मत, और बहुत सहज और आसान। इससे सहज आसान कुछ नहीं। उस वो मुश्किल था। पढ़ाई करो, पढ़ाई में भी एफर्ट्स करो, किसी को पढ़ाई समझ में आती नहीं आती, अनेकों सब्जेक्ट्स हैं, कितना प्रेशर है। फिर कमाई के लिए जाओ तो वहां पे भी सब सफल हो पाते नहीं हो पाते। 100 में से 5-10% लोग ही तो बहुत सफल हो पाते, सारे के सारे सभी तो नहीं सफल हो पाते इतने ज्यादा। फिर कभी साथ शरीर देता नहीं देता, सभी एक्सरसाइज करते नहीं करते, लेकिन अनेकों अनेक बातें, पूरा जीवन लग जाता है। और प्राप्ति होती है नहीं होती वो भी कंफर्म नहीं। पर यहाँ सब कुछ निश्चित है। बाबा की मत पे चले। ये पढ़ाई जो रोज बाबा पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ना है, समझना है, इसका मनन चिंतन करना है। दिन में 2-3 बार, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध बनेगी। अगले 21 जन्म, 2500 वर्षों तक हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 100% मिलेगी। पूरे 21 के 21 जन्म। ना कोई अलग से प्रयास करना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं ये खाऊं, ये नहीं खाऊं, ऐसे करूं, एक्सरसाइज करूं नहीं करूं। करते हैं तब भी अच्छी बात है, पर कभी बीमार होते ही नहीं। वेल्थ तो भरपूर ही रहती है। अगर कोई दास दासी भी है तब भी सब कुछ भरपूर है। अच्छा मात्रमा विद्या है वो। हैप्पीनेस तो इतनी है कि भर भर के है। कभी कोई चिंता, चिंता शब्द नहीं है वहां, दुख शब्द नहीं है वहां। और सिर्फ क्या करना है, इस एक छोटे से जन्म में बाबा की बात को मानकर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बस हो गया। है ना कितना सहज आसान। कहाँ 2500 वर्ष लगाए, 63 जन्म लगाए, प्राप्ति नहीं हो पाती है। होती है तो एक जन्म के लिए होती है, वो भी 100% नहीं होती। और कहाँ एक छोटा सा जन्म लगाते हैं, हीरे तुल्य, जो परमात्मा का दिया हुआ है। और आज हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे। ये अलग हैप्पी है, वेल्थ है, यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है। बहुतों के एग्जाम्पल हैं, बाबा से मिलने से पहले वेल्थ नहीं थी, हेल्थ नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी, सब कुछ मिल गया। और क्या चाहिए। इसलिए हमेशा बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई। तो विकल्प जीत बनने की सबसे आसान युक्ति बाबा रोज बताते हैं
कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि देखो। पहले तो सबसे पहले अपने को आत्मा समझना है, और दूसरे आत्मा भाइयों को भाई भाई की दृष्टि देखना है, और परमात्मा प्यारे में हमारे बाबा को बिंदु रूप में, परम आत्मा के रूप में, परम धाम में याद करना है। ये हम बच्चों ने अगर कर लिया, तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर हुआ पड़ा है। कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। ये अकेला एक महामंत्र है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे आत्मा भाइयों को आत्मा भाई देखना है, और उस परमात्मा को याद करना है। 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो जाते हैं, अगले 21 जन्मों की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाती है, ऊंच से ऊंच पद राजाई मिल जाती है, पुरुषोत्तम संगम युग पे अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। सारे विकल्प, जो भी व्यर्थ चलता है, सब खत्म हो जाता है। 5 तत्वों का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, परिस्थितियों का प्रभाव, स्थिति हिल रही है, डावाडोल हो रही है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एक्यूरेट, 100% राइट हो जाता है, सिर्फ एक इसी महामंत्र से। आत्मा समझ स्वयं को, दूसरों को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देख, क्योंकि आत्मा है ही सतो सतो प्रधान। ये देह रूपी मिट्टी, इसके अंदर ही विकार उत्पन्न होते हैं। जब देह देह को देखती है, तो अनेकों विकारों का उत्पन्न मन बुद्धि संस्कारों में हो जाता है। पर जब आत्मा देखती है आत्मा को, और उस परमात्मा को याद करती है, तो उसकी सर्व गुण सर्व शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आत्मा तेजी से तमो प्रधान से तमो, रजो सतो सतो प्रधान बन जाती है। उसी का प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। इसलिए इस महामंत्र को, इस मूल मंत्र को सदा याद करके, अपने को आत्मा समझ, सबको आत्मा भाई देखना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बाप स्वयं परमात्मा शिव भगवानुवाच कह रहे हैं अपने शालिग्राम आत्मा बच्चों के प्रति। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि मुझ आत्मा को, मतलब उस परमात्मा को मुख चाहिए कहने के लिए, और आपको चाहिए कान। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए होता है शरीर, क्योंकि आत्मा इसी के द्वारा बोल सकती है और इसी के द्वारा सुन सकती है। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हमें प्रयोग करना है इंस्ट्रूमेंट के नाते। हमने जो अपने आप को देह समझ लिया था, यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, तो इस भूल को समाप्त करना है। ये तो सिर्फ एक साधन है इसका प्रयोग करने के लिए, जैसे मोबाइल, कार, टीवी, घर, ये सब साधन है प्रयोग के लिए मात्र। हम इनको अपना बना लेते हैं, जैसे अपने शरीर को अपना बना ले कि मैं हूं ही शरीर। वही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। तो इसको भूलना है, और अपने को आत्मा देखना है, और ईश्वरीय मत पे चलना है, जिससे हमें आधा कल्प के लिए सुख ही सुख मिलता है। आयु लंबी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है, दुख शब्द ही नहीं होता 2500 वर्षों के लिए, गर्भ भी महल होती है, एक दो को सुख देखते देते हैं, प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है, वो हमारी दासी बन जाती है। क्या करना है? बस बाबा को याद करना है, मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। फिर हम उस शिवालय में चले जाएंगे, इस दुख की दुनिया से छूट जाएंगे, जिसके लिए बाबा को हमने 63 जन्म याद किया, और बाबा को बुलाया कि आओ हमारे मीठे बाबा, हमें लिबरेट करो। लेकिन भक्ति में बाबा नहीं कहा, भगवान कहा। आज तो पता है ना कि बाबा है वो, इसलिए तो बुलाते रहे हम उसको। कितनी सुख की दुनिया मिलने वाली है, कितना सुख ही सुख होने वाला है। ये रावण राज्य समाप्त हो जाएगा, और वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। कितना लंबा समय है। यहाँ तो आत्माएं एक क्षण भर क्षण के सुख के लिए क्या क्या नहीं कर देती हैं, और वहाँ 21 जन्मों का सिर्फ सुख ही सुख है, 100% गारंटेड।
हुआ ही पड़ा है। हर कल्प कल्प लिया है हम बच्चों ने। हम सभी शिव की संतान हैं, पर मिलता ये उन्हीं को है जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनता है। बिना ब्रह्मा की संतान बने बिना ये सुख की प्राप्ति, ये वर्षा मिल ही नहीं सकता। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। ये एक एक अक्षर पद्मों की कमाई है। इसी पढ़ाई से तो हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है, अगले 2,500 वर्षों की। तो जो बच्चा जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। इसलिए इस मुरली को अधिक से अधिक पढ़ना है। शक्ति मिलती है, आत्मा का भोजन है ये, और पद्मों की कमाई हो रही है। वहां स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं 25 साल तक, तो ये गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, हेल्थ मिलेगी नहीं मिलेगी। पर यहाँ 100% गारंटी है कि मैं इस पढ़ाई को पढ़ रहा हूँ तो मेरे 21 जन्मों की प्रारब्ध तैयार है, रेडी है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलनी ही मिलनी है, कंफर्म है। तो एक एक अक्षर पद्मों के बराबर है ये। पद्म पदम, पद्म पदम सर्वोच्च गणित की संख्या है। जैसे कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, शंख, फिर पद्म आता है। क्योंकि हम जब वहां 25-25 साल पढ़ते हैं तो वो वहां कंफर्म ही नहीं है। और यहाँ कोई बच्चा सिर्फ 1 साल भी लगन लगा के, एक ही साल मान लो अंत में आता है, और रोज दिन में 2-2 3-3 बार पढ़ता है, बाबा की श्रीमत पे चलता है, अपने विक्रम दग्ध करता है, तो वो 108 की माला के मन के में भी आया था। बाबा ने कहा 6 महीने में भी कोई आएगा तो वो 108 की माला का मन का बन जाएगा। तो सोचो कितनी बड़ी कमाई है 2,500 वर्षों की। तो कितना हमें प्यार नहीं करना चाहिए। बाबा कितना दे रहा है हमको, और ये एक एक अक्षर पद्मा पदम का है। तो मुरली सुननी तो है ही है, पर पढ़नी भी जरूर है रोज सबको। 2 से 3 बार 4 बार जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। अपनी ही कमाई है, खुशी रहती है, आत्मा को गुण शक्तियां मिलती हैं। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। तो सबको रिगार्ड देना। तो हम कहते हैं ना, पहले आप, पहले आप। तो सामने वाला खुश होता है, उसका रिगार्ड होता है। तो ये हमारी निर्माणता हो जाती है। तो निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सोमान प्राप्त करने का आधार है। दूसरों को मान देना, स्वयं को सुमान देना, उससे भी मान प्राप्त होगा, सामने वाले से भी। तो महान बनने के लिए इस मंत्र को हमेशा वरदान के रूप में सदा साथ रखें। तो वरदानों से बाबा कह रहे हैं, पलते और उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। तो जब हम इन वरदान को कार्य में नहीं लगाते, यानी अगर मैं पहले मैं करने लग जाऊं, तो सामने वाला भी हमारे को नहीं कहेगा और हमें भी बुरा लगेगा कि वो हमें वो मान नहीं दे रहा है। पर जब हम पहले आप करते हैं, तो वो आत्मा को खुशी मिलती है, हमारे अंदर निर्माणता का भाव उत्पन्न होता है, वो बड़े से बड़ा होता है। जब दूसरों की दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो खुश है आत्मा, हम सबको सम्मान दे रहे हैं। उसके सम्मान को जागृत करना यानी स्वयं के सम्मान को जागृत करना। तो उससे बेहद की खुशी मिलती है, और खुशी से सफलता मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, दुआओं से सफलता सहज हो जाती है। तो इस वरदान का सदा प्रयोग करना है। और फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। तो सदा हम किसी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो हमारे को भी खुशी मिलती है। ऐसे ही जब हम हमेशा मुस्कुराता हुआ रमणीक चेहरा लाएंगे,
तो इससे सेवा होती है बहुत शक्तिशाली। दूसरों की मनन स्थिति बदलती है, वायुमंडल पर और वातावरण पे प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली सेवा 24 घंटे की चलती रहती है। इसलिए हमेशा इस मुस्कुराते हुए चेहरे से, सूरज से सेवा करते रहना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।